हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द वाइट स्लेट पढ़ाई। पिछले दो वीडियोस से हम लोग चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ रहे हैं। पहली वीडियो में हम लोगों ने बेसिक डेफिनेशंस देखी। सेकंड वीडियो यानी कि सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने सारी डेफिनेशंस रिवाइज करी और साथ ही साथ एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करी। उसका फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे, उसके आगे से हम लोग आज करने जा रहे हैं। अगर आपने पहले दोनों लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो पहले वो दोनों लेक्चर्स देख लीजिए ताकि यहाँ पर आपको सब कुछ समझ आए। देखिए सेकंड क्वेश्चन है, हमें टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने हैं इन तीनों फिगर के लिए। सबसे पहले दिया है हमें कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल कॉन्वेक्स कैसे हो सकता है? सबसे पहले कॉन्वेक्स का क्या मतलब है कि उसका सारी डायगोनल्स उसके जो है वो उसके अंदर लाई करने चाहिए। तो आप सिंपल एक क्वाड्रिलेटरल बना दो जिसकी सारी डायगोनल अंदर लाई करते हो, ऐसा एक स्क्वायर बना दो। अगर यहीं पर आपसे कॉन्केव बोलते ना तो आप क्या बना सकते हो, देखो जब भी कॉन्केव पॉलीगन बोले आपसे, ये लाइन तो हमेशा बनाओ ही बनाओ, ठीक है, ये दोनों लाइन, क्योंकि यहाँ पर एक डायगोनल बाहर बनेगा। अब दो साइड्स मिल गई हैं और क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है मुझे, मतलब मैं टोटल दो ही साइड्स और बना सकता हूँ। क्वाड्रिलेटरल मतलब क्वाड मतलब होता है 4, तो मैं सिर्फ 4 साइड्स बना सकता हूँ। तो अब मैं क्या करूँ कि ये क्लोज कर्व बन जाए, सिर्फ दो लाइन्स और बना के, देखो ऐसी दो लाइन्स बना सकता हूँ, ठीक है, ऐसी दो लाइन्स बना दूंगा तो ये डायगोनल एक बाहर लाई कर गया फिगर के, और ये 4 लाइनों से बन रही है फिगर, 4 स्ट्रेट लाइन से बन रही है, लाइन सेगमेंट से, तो ये कॉन्वेक्स भी रही, कॉन्केव भी रही और क्वाड्रिलेटरल भी रही, ठीक है। लेकिन अभी हमसे कॉन्वेक्स बोला था तो हम ये बनाएंगे जिसके डायगोनल्स अंदर लाई है। तो अब एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में कितने डायगोनल होते हैं? हम बार बार देखते हुए हैं कि दो ही डायगोनल हो सकते हैं, एक ऐसे और एक ऐसे, क्योंकि सिर्फ यही नॉन कॉन्जिक्यूटिव बनते हैं कॉर्नर, एक इसका और इसका, एक इसका और इसका। तो मेरे पास बने दो डायगोनल्स, ठीक है। रेगुलर हेक्सागन की बात करें तो रेगुलर मतलब जिसकी सारे साइड्स इक्वल हो और सारे एंगल्स इक्वल हो, और हेक्सागन मतलब हेक्स मतलब होता है 6, तो जिसमें 6 साइड्स हो। तो हेक्सागन हम इस तरह से बनाते हैं, ये हुआ हमारा रेगुलर हेक्सागन, ठीक है। हो सकता है बोर्ड पे आपको लाइनें बड़ी छोटी लग रही हो, बट आपको दिमाग में ये लेके चलना है कि ये सारी साइड्स इक्वल है, और जब भी साइड इक्वल बनाएंगे तो एंगल अपने आप सारे इक्वल ही बनेंगे। अब रेगुलर हेक्सागन के हमें डायगोनल निकालने। डायगोनल होते हैं नॉन कॉन्जिक्यूटिव कॉर्नर्स के साथ बनने वाले लाइन सेगमेंट। अब देखो हर कॉर्नर पे एक एक करके आप जाओ, इस कॉर्नर से शुरू किया मैंने, तो इसके साथ कॉन्जिक्यूटिव कॉर्नर्स कौन कौन से हैं? ये वाला और ये वाला। तो इन दोनों को छोड़ के जितने भी कॉर्नर हैं उनके साथ आप यहाँ से एक लाइन बना दो, ये और ये, ठीक है। तो 1 2 और 3, ठीक है, 3 लिख लो, 3 तो होते हैं मिनिमम। अब इस वाले के लिए कॉन्जिक्यूटिव कॉर्नर कौन कौन से हैं तुरंत आने वाले? एक ये और एक ये। तो इन दोनों को छोड़ के बाकी रात पे आप लाइन बना दो, इन तीनों पे एक एक लाइन। तो एक ये और एक ये, तीनों पे लाइन बना दी, प्लस 3 लिख दो, 6 डायगोनल हम बना चुके हैं। अब इसके लिए देखो कॉन्जिक्यूटिव कौन कौन से हैं? ये वाला और ये वाला। तो इन दोनों छोड़ के ये और ये पे एक लाइन बना दो। तो देखो अगर आप देखोगे तो इस पे हम ऑलरेडी एक लाइन बना चुके हैं, तो इस पे दोबारा नहीं बनाएंगे, अब सिर्फ इस पे और इस पे बनाएंगे, क्योंकि इस पे पहले से नहीं बना रखे हैं। तो इस पे और इस पे लाइन बनाई, तो ये +2। अब अगला कॉर्नर कौन सा है? ये वाला। इसके लिए कॉन्जिक्यूटिव कौन से हैं? ये और ये। तो इन्हें छोड़ के बाकी तीनों पे लाइन बना दो। बाकी तीनों पे आप देखोगे तो इस पे आप एक लाइन बना चुके हो और इस पे भी एक लाइन बना चुके हो, सिर्फ इस पे लाइन बनाना बचा है, तो इसके साथ एक लाइन बना दो, +1। अब दो कॉर्नर्स कौन से बचे हैं? ये और ये। तो इसको देख लेते हैं, इसके लिए कॉन्जिक्यूटिव कौन से हैं? ये और ये। तो बाकी तीनों पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, लेकिन आप देख रहे होगे कि बाकी तीनों पे ये वाली और ये वाली ऑलरेडी लाइन बनी हुई है, तो इससे ड्रॉ नहीं करेंगे। ऐसे ही इस वाले से भी ये और ये 3 लाइनें ऑलरेडी बन चुकी हैं, तो अब दोबारा नहीं बनाएंगे। तो हमने देखा कि इतने सबको जोड़ के हमारे पास इतने बन गए डायगोनल्स। कितने बने? 3 + 3 6 +2 8 +1 9। तो एक रेगुलर हेक्सागन में हमने 9 डायगोनल्स बनाए। ट्रायंगल की बात करें तो देखो वही करेंगे, इसमें भी ट्रायंगल में भी इस कॉर्नर पे बैठे। अब इसके लिए तो देखो दोनों ही एंड लगातार आ रहे हैं, तो अब इस कॉर्नर पे आओ, इसके लिए भी दोनों ही एंड लगातार आ रहे हैं, यहाँ से जाओगे तो ये, यहाँ से जाओगे तो ये, और इसके लिए भी दोनों लगातार आ रहे हैं, यहाँ से जाओगे तो ये, यहाँ से जाओगे तो ये। तो इसके कितने डायगोनल हो गए? 0, क्योंकि इसमें कोई भी कॉर्नर हमें डायरेक्ट सारे मतलब कॉन्जिक्यूटिव है, कोई भी नॉन कॉन्जिक्यूटिव कॉर्नर्स है ही नहीं। तो नॉन कॉन्जिक्यूटिव कॉर्नर्स है ही नहीं तो उनको जोड़ेंगे कैसे? हम जोड़ेंगे नहीं तो डायगोनल नहीं बनेगा, तो इसके हो गए 0 डायगोनल्स।
ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। हमने कल एक डेरिवेशन करी थी कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के लिए ही करी थी। ऐसा एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बनाया था कि इसके एंगल्स का सम क्या होगा, वही हमसे क्वेश्चन पूछा है। तो हमने एक ट्राइंगल बना के देखा था कुछ इस तरह से कि ट्राइंगल का हमें पता है 180 180 180 होता है। इस ट्राइंगल का भी 180 180 180 हो जाएगा, तीनों एंगल्स का सम 180 हो जाएगा। 180 180 180 नहीं, टोटल 180 हो जाएगा इस ट्राइंगल का और 180 हो जाएगा इस ट्राइंगल का। तो ओवरऑल जो इस क्वाड्रिलेटरल का बनेगा वो हो जाएगा ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, और ये और कुछ नहीं बल्कि 180 प्लस 180 के ही बराबर आ रहा था, मतलब 360 डिग्री। तो पहले पार्ट का तो आंसर है व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, हमने डेरिवेशन करी थी 360 डिग्री। अभी कह रहा है कि ये तो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। अगर जैसा भी मैंने पिछली फिगर में बनाया था, आपको दिखाया था कि कैसे आप कॉन्केव क्वाड्रिलेटरल बना सकते हो कुछ इस तरह से, तो क्या इसके लिए भी ये प्रॉपर्टी ट्रू रहेगी? रहेगी तो बताना है कैसे रहेगी। तो देखो अगर इसको भी हम लोग सेम तरीके से करने की कोशिश करें, डेरिवेशन करने की कोशिश करें, इसको ऐसे तोड़ दें, ठीक है, दो ट्राइंगल्स में। तो ट्राइंगल का मुझे पता है ये और ये मिलके 180 डिग्री बना देंगे, ऐसे ही ये और ये मिलके 180 डिग्री बना देंगे। तो यहाँ पर भी देखो इन दोनों एंगल को मिलके ये एंगल बन रहा है, ऐसे ही ये दोनों इंडिविजुअल अकेले अकेले हैं और इन दोनों को मिलके ये बन रहा है। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ट्राइंगल के जो 3 इसके और 3 इसके 6 एंगल्स बन रहे थे उनका ही सम आ रहा है अभी भी, और 6 एंगल्स का सम कितना आ रहा था 180 प्लस 180 मतलब कि 360। मतलब कि अगर मैं एक कॉन्केव पॉलीगन बनाऊं, कॉन्केव क्वाड्रिलेटरल बनाऊं, तो भी सम 360 आएगा। तो दूसरे का आंसर हो जाएगा यस। पहले का आंसर है 360, दूसरे का आंसर है यस, और इसके बाद लिखा था कि आपको एक कॉन्केव पॉलीगन बनाना भी है, तो वो भी हमने बना लिया यहाँ पर। देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने है वो कह रहा है, इसको ऐसे टेबल की तरह देखेंगे आप, एग्जामिन द टेबल। इस टेबल को हमें देखना है। इसमें क्या कर रखा है कि जितने भी फिगर्स यहाँ पर हैं इनको अलग अलग ट्राइंगल्स में डिवाइड कर रखा है। यहाँ पे एक ट्राइंगल है, यहाँ पर 2 ट्राइंगल हैं, यहाँ 3 और यहाँ पर 4, और सबका सम दे रखा है हमें कि इनके एंगल्स का सम क्या आएगा। सम तो हम खुद भी कैलकुलेट कर सकते थे। एक ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम होता है 180, हमने पढ़ा था, 2 वीडियो से पढ़ते आ रहे हैं। तो 2 का क्या हो जाएगा 180 इसका और 180 इसका, मतलब 180 प्लस 180 कितना हो जाएगा 360। ऐसे ही 3 का क्या हो जाएगा, इसका 180 इसका 180 इसका 180, मतलब 180 इंटू 3 मतलब कि 540। ऐसे ही इसका क्या हो जाएगा 180 इंटू 4 मतलब कि 720। ठीक है। अब उसने क्या किया है, हमें ये बताने की जगह, ये बताने के साथ साथ कि इसका 180 है, इसका 360 है, इसका 540 और इसका 720, उसने हमें एक चीज़ और बताई है, और वही उसने हमसे एग्जामिन करने को कही है। मतलब कहा है कि एक समझने की कोशिश करो क्या हो रहा है। जब 3 साइड्स थी 1 2 और 3, 3 साइड्स थी तो सम आ रहा था 180। अब जब मैंने 2 ट्रायंगल बना दिए, मतलब कि 1 2 3 और 4, 4 साइड्स की फिगर बनी। इसको साइड नहीं जोड़ेंगे हम लोग, ठीक है। 1 2 3 और 4 बाहर वाली साइड्स को सिर्फ साइड्स जोड़ रहे हैं। तो 1 2 3 और 4, ये बीच वाला तो डायगोनल है। तो जब 4 साइड्स बनी तो मेरे पास क्या आया, मेरे पास आया 2 इंटू 180, या फिर इस 2 इंटू 180 को मैं लिख सकता हूँ, ये वाला 4 माइनस रैंडम 2 किया मैंने, अपनी मर्जी से 2 किया, इंटू 180। तो 4 माइनस 2 कितना होता है 2 होता है, और 2 इंटू 180 हो जाएगा 360। ऐसे ही यहाँ पर जब मेरे पास 1 2 3 4 5 5 साइड्स आई तो मैंने 3 इंटू 180 किया। 3 इंटू 180 क्यों किया, क्योंकि 3 ट्रायंगल बन रहे थे मेरे पास। लेकिन एक और चीज़ यहाँ से देखने को मिल रही है कि जैसे यहाँ 4 में से 2 माइनस कर दिया था, 4 साइड्स थे, तो ऐसे ही यहाँ 5 में से 2 माइनस कर दिया, ठीक है। 3 इंटू 180 क्या बन रहा है, 5 में से 2 माइनस कर दिया। ऐसे ही 4 ट्रायंगल में जब 6 साइड्स बनी, 1 2 3 4 5 और 6, तब 6 में से 2 माइनस करके 180 कर दिया, तो जो हमें आंसर चाहिए वो आ रहा है। मतलब कि अगर मेरे पास जितनी भी साइड बन रही हैं, लेट से मेरे पास 5 साइड बन रही हैं, अगर
अगर मेरे पास 5 साइड बन रही हैं तो मैं कैसे निकालूंगा एंगल का सम? 5 में से 2 माइनस कर दूंगा और उसको 180 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। एक जनरल फॉर्मूला सा बन रहा है मतलब यहाँ पर। ऐसे ही अगर 6 मिल रही हैं तो 6 में से 2 माइनस कर दूंगा और 180 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। यही उसने हमें एग्जामिन करने को कहा था कि देखो कुछ पैटर्न सा बन रहा होगा। ऐसे ही अगर मुझे 8, 9, 10, 12 कितनी भी साइड्स दी होंगी, 12 दी होंगी, तो 12 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा और 180 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये आएगा एंगल का सम। और यही उसने हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि अगर 7 साइड्स होती, 8 साइड्स होती, 10 होती, n होती तो क्या बनता? तो देखो 7 के केस में क्या बन जाता? 7 में से 2 माइनस कर देता मैं, इंटू 180 कर देता, तो ये आ गया 5 इंटू 180, 18 5 जा 90 और 1 0 एज इट इज़। तो 7 साइड अगर होती तो 900 डिग्री बनता। 8 होती तो क्या करता? 8 में से 2 माइनस कर देता और 180 मल्टीप्लाई कर देता, तो ये आ गया 180 इंटू 6, ठीक है। 18 6 जा 108, तो 108 और 1 0 एज इट इज़। ऐसे ही अगर 10 साइड्स होती तो मैं 10 में से 2 माइनस कर देता और 180 से मल्टीप्लाई कर देता, तो मेरे पास क्या बनता? 8 इंटू 180। इसको कैसे निकालेंगे? 8 8 से 64, कैरी गई 6, 8 1 से 8 और 6 14, तो 144 डिग्री, 1440 डिग्री बनता, ठीक है। ये डिग्री है। तो जब 7 साइड्स हैं तो 900 डिग्री बनेगा, 8 साइड्स हैं तो 1080 डिग्री और 10 साइड्स हैं तो 1440 डिग्री। ऐसे ही लास्ट पार्ट है कि अगर n साइड्स होंगी तो कितने डिग्री बनेगा? देखो जितनी भी साइड्स हैं उतने में से 2 माइनस कर दो, तो n साइड्स हैं तो n में से 2 माइनस किया, इंटू 180 कर दिया, मेरे पास इतनी साइड्स बनेंगी, मतलब कि n इंटू 180, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग रही है, माइनस 2 इंटू 180, और 2 इंटू 180 कितना होता है? 360। तो मेरे पास बनेंगी 180n माइनस 360 डिग्री, या फिर आप डायरेक्टली इतना लिख के भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मेरे पास इतनी एंगल बन जाएगी टोटल, ठीक है। पैटर्न देखो कैसे हमने निकाला था कि यहाँ पर एक ट्रायंगल था तो 180, 2 ट्रायंगल आए तो 2 इंटू 180, 3 आए तो 3 इंटू 180, 4 आए तो 4 इंटू 180। पर कितने ट्रायंगल बन रहे हैं ये तो हम नंबर ऑफ साइड से हमेशा नहीं निकाल पाएंगे। हम हमेशा क्या निकाल पाएंगे? साइड से एक पैटर्न जो यहाँ पे बन रहा है कि अगर 4 साइड्स थी तो ये जो 2 बन रहा है इसको 4 माइनस 2 लिख सकते हैं। ऐसे ही 5 साइड्स पे जब 3 ट्रायंगल बन रहे थे तो 5 माइनस 2 लिख सकते हैं। 6 साइड्स पे 4 ट्रायंगल बन रहे थे तो उसको 6 माइनस 2 लिख सकते हैं। ऐसे ही 7 साइड्स पे 5 ट्रायंगल बनेंगे तो उसको 7 माइनस 2 लिख सकते हैं, उस 5 को, ठीक है। तो ये पैटर्न था यहाँ पे, ये पैटर्न हमें समझ के ये आंसर्स निकालने थे। देखो एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन हमें मिला है, व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगन। हम लोगों ने पिछले 2 लेक्चर्स में अच्छे से समझा है कि एक रेगुलर पॉलीगन क्या होता है। दोबारा समझ लेते हैं। एक रेगुलर पॉलीगन एक ऐसा पॉलीगन है, ठीक है, जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो और उसके सारे इंटीरियर एंगल भी इक्वल हो, ठीक है। वो क्वाड्रिलेटरल भी हो सकता है, मतलब 4 साइड्स वाला भी हो सकता है, वो 3 साइड्स वाला भी हो सकता है, मतलब ट्राइंगल भी हो सकता है, वो 5 साइड्स वाला पेंटागन भी हो सकता है और 6 साइड्स वाला हेक्सागन भी हो सकता है। देखो 5 साइड वाला पेंटागन नहीं हो सकता क्योंकि इसमें कभी भी सारे एंगल्स इक्वल नहीं आएंगे अंदर के, ठीक है। ये दोनों 90 डिग्री बन रहे हैं इसमें, तो अगर इसमें एंगल इक्वल नहीं आएंगे तो ये रेगुलर फिगर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसके एंगल्स इक्वल नहीं आ रहे हैं। तो इसको हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं? सारी साइड्स इक्वल को हम लोग बोलते हैं इक्विलेटरल और सारे एंगल्स इक्वल को हम लोग बोलते हैं इक्वी एंगुलर। तो डेफिनेशन क्या होगी? फर्स्ट लेक्चर में भी मैंने लिखी थी, दोबारा यहाँ लिख रहा हूँ। व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगन? अ पॉलीगन विच इज बोथ इक्विलेटरल, ये दोनों टर्म्स आपको याद रखने, एंड इक्वी एंगुलर। इक्विलेटरल भी है मतलब कि उसकी सारी साइड्स भी इक्वल हैं, और इक्वी एंगुलर भी है मतलब उसके सारे एंगल्स भी इक्वल हैं, इज कॉल्ड अ रेगुलर पॉलीगन। तो पहला पार्ट तो ये हो गया आंसर का। दूसरा हमें उसने कहा है कि ऐसा पॉलीगन बताओ 3 साइड्स का जो रेगुलर हो। तो 3 साइड्स का रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? ये वाला ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हो और तीनों एंगल्स भी इक्वल हो। और जिस ट्रायंगल की तीनों साइड्स इक्वल होती हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आपको याद होगा, इसको हम लोग बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो पहले का आंसर ही हो गया। दूसरा, एक पॉलीगन जिसमें 4 साइड्स हों
चारों साइड्स इक्वल हो, एंगल अपने आप इक्वल हो गए, यहाँ से एंगल अपने आप नहीं हो गए, मतलब हमने बनाए हैं, और चारों साइड्स इक्वल कर दिए, चारों एंगल्स इक्वल कर दिए। अब ये फिगर हम सबको पता है क्या होती है, ये होती है स्क्वायर। तो एक क्वाड्रिलेटरल या फिर एक 4 साइड्स वाला रेगुलर पॉलीगन होता है स्क्वायर। ऐसे ही 6 साइड वाला जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं हेक्सागन, और इसका कोई स्पेशल नाम नहीं है, इसको आप सीधा रेगुलर हेक्सागन ही बोलते हो। तो 6 साइड्स की रेगुलर फिगर होती है रेगुलर हेक्सागन, ठीक है। सिर्फ हेक्सागन नहीं लिखना है आपको, रेगुलर हेक्सागन लिखना है। ये चीज़ें हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि 3 साइड्स वाला इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, 4 साइड्स मतलब क्वाड्रिलेटरल में अगर रेगुलर फिगर की बात करें तो स्क्वायर होता है, और 6 साइड्स में रेगुलर हेक्सागन होता है। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, अभी इसके 3 पार्ट्स और हैं, पर पहले ये पार्ट कर लेते हैं। आपको घबराना नहीं है क्वेश्चन देख के, हम लोग बहुत सिंपल ट्रिक्स सीखेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने की। इस क्वेश्चन को करने के पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। अगर आप ऐसा एक प्लस का साइन बनाओ, वैसे आप क्लास 6 में ही पढ़ चुके होंगे, और यहाँ से ऐसे चलना शुरू करो, तो ये जो एंगल बनता है इन दोनों के बीच में, ये ऐसा एंगल, ये 90 डिग्री होता है, ये भी 90 डिग्री होता है, ये भी 90 डिग्री होता है, और ये भी 90 डिग्री होता है। तो पूरा एक सर्कल अगर मैं देख लूँ ऐसा जो रोटेट करके बनता है, ये बनता है 90 + 90 + 90 + 90, मतलब कि 360 डिग्री बनता है पूरा सर्कल मिला के, ठीक है। तो 90 90 मिलके 360 बन गया। और अगर ऐसा बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, जैसे आप राइट एंगल ट्रायंगल किसको बोलते हो, जिसका एक साइड 90 बन रहा होता है। तो इस तरह का जब कुछ बनता है तो उसको 90 डिग्री बोलते हैं। तो एक चीज़ यहाँ देखने वाली ये है कि अगर आप एक स्ट्रेट लाइन बनाओ और उस पर ऐसा यहाँ से यहाँ तक एक एंगल बना दो, तो ये एंगल कितना होगा, 90 + 90, मतलब कि 180 डिग्री होगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ होगी कि स्ट्रेट लाइन से हमें 180 डिग्री एंगल बनता है। अब इसी चीज़ को देख लेते हैं यहाँ पर। देखो सबसे पहले 1 2 3 4 4 साइड्स के पॉलीगन का, या फिर 4 साइड्स के पॉलीगन को क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। उसके इंटीरियर एंगल का सम मुझे पता है कितना होता है, 360 होता है। यहाँ पर मुझे सारे इंटीरियर एंगल्स गिवन हैं, तो लिख लो सारे एंगल्स, x + 120 + 130 + 50, सबका सम कितना होना चाहिए, 360 होना चाहिए। ये देखो सिंपल सी लीनियर इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व कर लो। तो x प्लस इसको और इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 120 + 130 250 + 50 300, x + 300 बराबर आया 360 के। तो x आया 360 - 300। लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना हम लोग अच्छे से सीख चुके हैं पिछली क्लास में, चैप्टर में। 360 में से 300 गए 60, तो x की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। डिग्री लगाना मत भूलना आप। कैसे आई, हमने प्रॉपर्टी यूज़ करी कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल्स का सम होता है 360। ऐसे ही यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर वो प्रॉपर्टी आ गई 180 वाली। मैंने क्या कहा था कि अगर ऐसी एक लाइन बनी है उस पर बनने वाला एंगल 180 होगा, ठीक है। और जब भी ऐसा एंगल बना होगा स्ट्रेट लाइन से, गोले जैसे की जगह ऐसे स्ट्रेट लाइन से बना होगा, उसका मतलब है 90 डिग्री। तो अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इस ओवरऑल का आना चाहिए सम 180, और 90 + 90 मुझे 180 दे रहा है। तो जब भी एक 90 है तो उसके साथ भी एक और 90 बनेगा अगर नीचे स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि ओवरऑल एंगल 180 होना चाहिए। तो अब देखो 1 2 3 4 अंदर के चारों एंगल मिल गए। फिर से वही करेंगे जो यहाँ किया था, x + 90 डिग्री + 60 डिग्री + 70 डिग्री आएगा 360 के बराबर। यहाँ से इन सब का सम निकालेंगे तो x आया 90 + 60 150 + 70, मतलब कि 220 = 360। 220 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे दोनों साइड से, तो मेरे पास आया 360 - 220, तो x आया मेरे पास 140 डिग्री के बराबर, ठीक है। दो चीज़ें यूज़ करी, पहले कि स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री बनता है, उससे मुझे मिला कि ये 90 है तो ये भी 90 होगा, ये मिल गया। फिर मैंने प्रॉपर्टी लगाई कि इंटीरियर एंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई कि इंटीरियर एंगल से क्वाड्रिलेटरल के 360 देते हैं। अब यहाँ पर आपको घबराना नहीं है, यहाँ पर आपको ये एंगल भी x दिया है और ये भी x दिया है। जब भी आपको 2x मिल रहे हैं मतलब कि ये दोनों एंगल बराबर हैं, क्योंकि दोनों का नाम x है। एक इंसान का यहाँ पर एक ही नाम होता है, यहाँ पे किसी के अलग अलग नाम नहीं होते, एक ही दो लोगों के सेम नाम नहीं होते। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ठीक है। अब देखो ये 70 डिग्री है, तो ये एंगल बचा हुआ कितना होना चाहिए, टोटल 180 चाहिए, 180 चाहिए। तो ये तक कितना हो जाएगा, 180 में से 70 कम कर दिया, 180 - 70, मतलब कि ये कितना हो जाएगा, 110 डिग्री हो जाएगा ये वाला एंगल, ठीक है, ये इतना एंगल।
ये इतना एंगल हो जाएगा 110 डिग्री। ऐसे ही अगर इस एंगल की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, 180 में से 60 माइनस कर दोगे, ओवरऑल कितना है 180 है, और उसमें से ये 60 माइनस कर दिया तो मेरे पास आ गया 120। तो ये एंगल 120 डिग्री है। अब आप ध्यान से देखो मेरे पास कितने साइड्स की फिगर बन रही है, 1 2 3 4, लेकिन यहाँ पर भी एक छोटी सी ये लाइन बनी हुई है, तो 5, ये मेरी 5 साइड्स की फिगर है, 4 की नहीं है। और 5 के लिए हम लोग इंटीरियर एंगल का सम कैसे निकाल सकते हैं, अभी हमने देखा था 5 - 2 में से 180 को मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 5 - 2 कितना हुआ, 3 × 180, ये कितना हो जाएगा 540 डिग्री। ठीक है, अब मुझे एंगल्स पता है, यहाँ से मैंने निकाला था 110 निकाला था, यहाँ से मैंने कितना निकाला था, दूसरी जगह से 120 निकाला था, तो 110 + 120 प्लस ये रहा 30 प्लस दो एंगल मेरे कितने हैं, x और x, तो दोनों x को सम करके 2x हो जाएगा। ये सब किसके बराबर आ रहा है, 540 के बराबर आ रहा है। याद रखना यहाँ 360 मत लिखना, क्योंकि यहाँ 4 नहीं 5 साइड से, तो यहाँ 540 आएगा। ठीक है, अब इन सबको सम कर दो तो कितना है, 110 + 120 + 30, ये आ जाएगा 120 + 30 150, 260, तो मेरे पास आया 2x + 260 डिग्री इज 540 डिग्री। ये मुझे देता है 2x = 540 डिग्री - 260 डिग्री। तो 2x किसके बराबर आ गया, इसमें से ये माइनस किया तो कितना आ रहा है, 280 आ रहा है। अब दोनों साइड्स को 2 से डिवाइड करेंगे, हमने लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना सीखा है, तो दोनों साइड्स को 2 से डिवाइड करते ही कितना आ जाएगा, x आया 140 डिग्री। ठीक है, ध्यान से समझना, सबसे पहले हमने दो एंगल्स निकाले इस प्रॉपर्टी से कि स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री बनता है। उसके बाद हमें पता था कि दोनों का नाम x है, तो दोनों एंगल सेम है। ठीक है, तो x + x 2x हो गया। फिर मैंने देखा कि 5 साइड्स के फिगर का सम कितना होता है एंगल्स का, वो निकाल लिया और बस एंगल्स की वैल्यू पुट कर दी और उससे x की वैल्यू निकाल ली। चलिए, बचा हुआ पार्ट यहाँ पर लिखा हुआ है 3 क्वेश्चन। घबराना नहीं है, जैसे मैंने पहले बोला था सिंपल स्टेप्स लेके चलेंगे। अब देखो 1 2 3 4 5 साइड्स के फिगर को हम लोग क्या बोलते हैं, सबसे पहली बात पेंटागन बोलते हैं। अभी तक हम लोग कैसा पेंटागन बना रहे थे, ऐसा। तो ऐसा पेंटागन जब हम बना रहे थे तब हम देख रहे थे कि सारे एंगल्स इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो मैंने बोल दिया था कि रेगुलर 5 साइड्स का फिगर कभी भी रेगुलर नहीं बन सकता। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो कि कुछ ऐसा फिगर बना हुआ है कि बिल्कुल सिमेट्रिक है और सब में एंगल x आ रहा है, तो 5 साइड का फिगर भी रेगुलर पेंटागन बन सकता है कुछ इस तरह से। ऐसे में तो 90 90 और अलग अलग एंगल्स आ रहे थे, पर यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सेम एंगल आ सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज़, अभी पिछले ही क्वेश्चन में हमने निकाला था कि 5 साइड्स के एंगल्स का सम क्या होता है, 540 डिग्री होता है। और यहाँ पर एंगल क्या देख रखे हैं, x x x x और x, तो मैं 5 बार x को जोड़ दूंगा, x + x + x + x + x, ये किसके बराबर आना चाहिए, 540 डिग्री के बराबर आना चाहिए। मतलब कि 5x जो है वो 540 डिग्री के बराबर। 5x कैसे, ये 5x जोड़ के 5x हो गया, दोनों साइड्स को 5 से डिवाइड किया तो आया x = 540/5, तो x कितना आ गया, 108 डिग्री आ गया। ठीक है, 545 से डिवाइड करके 108 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक रेगुलर पेंटागन बना हुआ है क्योंकि इसकी पांचों साइड्स इक्वल हैं और पांचों एंगल भी इक्वल हैं। कितने हैं, x मतलब कि 108 डिग्री। अब ये दोनों क्वेश्चन थोड़े अलग हैं, इसमें हमें क्या करना है, बाहर एंगल दिए हुए हैं, ये एंगल्स निकालने हैं। तो देखो z तो आप आराम से निकाल लोगे, स्ट्रेट लाइन बन रही है, स्ट्रेट लाइन पे सम कितना होता है 180, तो अगर ये पूरा 180 है तो z कितना हो जाएगा, 180 में से ये 30 माइनस कर देंगे तो z हो जाएगा 180 - 30, मतलब कि z हो गया 150 डिग्री। ऐसे ही अगर x की बात करें तो x के लिए ये पूरा देखो 180 है, 180 में से ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो x आ जाएगा, मतलब 180 में से 90 सब्ट्रैक्ट किया तो x भी 90 आ गया। ठीक है, ऐसे ही y निकालने के लिए मुझे ये एंगल निकालना पड़ेगा पहले, और ये एंगल मैं निकाल सकता हूँ ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। ट्राइंगल के अंदर के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो मेरे पास ये एंगल कितना आ जाएगा, अगर मैं इस एंगल को, सबसे पहले आपको एक नाम देना पड़ेगा, आप इसको नाम दे दो t। ठीक है, तो अब मैं इक्वेशन क्या लिख सकता हूँ कि 30 + 90 + t
ये तीनों कितने आने चाहिए 180, तो इससे मुझे मिला t 30 + 90 कितना हो गया 120 इज इक्वल टू 180। दोनों साइड से 120 सब्ट्रैक्ट कर दो तो t आ गया 180 - 120 मतलब कि 60 डिग्री। ये t 60 डिग्री है तो पूरा 180 है, तो y कैसे निकलेगा, y आ जाएगा 180 में से t की जो भी वैल्यू है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब कि y में से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा मैं, t कितना आया है 60 डिग्री, तो y की वैल्यू आ जाएगी 120 डिग्री। ठीक है, एक चीज़ से दूसरी चीज़ निकाली हमने। ठीक है, हमें ये निकालना है, ये आता है मुझे निकालना इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से, और ये हमने स्ट्रेट लाइन से निकाल लिए बचे हुए तीनों एंगल। ऐसे ही यहाँ पर देखो एक एंगल अंदर का खाली है, इसको नाम दे दो t, ये कैसे निकलेगा इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से 1 2 3 4, चार साइड्स के इंटीरियर एंगल का सम होता है 360, तो मेरे पास आया 120 + 80 + 60 प्लस मैंने इसको t नाम दिया है तो प्लस t इज इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ से मुझे मिला 260 + t इज इक्वल टू 360, तो t मेरे पास कितना आया 360 - 260 मतलब कि 100 डिग्री आ गया t की वैल्यू। ठीक है, पर मुझे t तो निकालना नहीं था, मुझे निकालना है x y z और w, क्योंकि t तो मैंने खुद लिखा था, x y z और w क्वेश्चन में पूछे गए। तो देखो x कितना हो जाएगा 180 में से ये 120 माइनस करूँगा, 180 में से क्यों, क्योंकि ये पूरा एंगल 180 है, तो x आया 180 - 120 मतलब कि 60 डिग्री। ऐसे ही y कितना आएगा 180 में से y के साथ वाला एंगल क्या है 80 है, तो 80 सब्ट्रैक्ट कर लिया, y आ गया 100 डिग्री। ऐसे ही z कितना हो जाएगा, z हो जाएगा 180 में से ये इसके साथ वाला 60 माइनस कर लिया, तो 180 - 60 कितना हो गया 120 डिग्री। और w कितना हो जाएगा 180 में से ये माइनस कर दिया t कितना है 100, तो 180 - t मतलब कि 100 करने पे आया 80 डिग्री। ठीक है, तो x y z और w चारों की वैल्यू मैंने निकाल ली बड़े आराम से, सिर्फ दो प्रॉपर्टी यूज़ करके, एक कि स्ट्रेट लाइन पे 180 बनता है और दूसरा कि चार साइड की फिगर एक क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल्स का सम होता है 360 डिग्री। अच्छा, ये दोनों जो आपके हैं ये क्वेश्चन 6 नहीं क्वेश्चन 7 है। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन 7 भी कर लिया है साथ साथ, यहीं तक था क्वेश्चन 6, ये दोनों क्वेश्चन 7 है हमारे। और हमें क्या निकालना है, इस वाले में हमें निकालना है x + y + z की वैल्यू निकालनी है। तो x कितना आया है मेरा 90, z आया है 150 और y आया है 120। तो देखो x + y + z कितना आ जाएगा 150 + 90 कितना हो गया 240 + 120 मतलब कि 360 डिग्री आ गया। ठीक है, x + y + z 360 आ गया। यहाँ पर हमें निकालना है x + y + z + w, इस क्वेश्चन में हाँ x + y + z + w। तो x है 60, इसमें y जोड़ा 100 160 हो गया, z जोड़ा 120 तो 280 हो गया, और उसमें w जोड़ा 80 तो 360 हो गया। तो इसका आंसर भी 360 आ गया, इसका भी लिख देता हूँ यहाँ पे x + y + z + w भी 360 डिग्री आ गया है। ठीक है, ये आपका अलग क्वेश्चन था क्वेश्चन 7, तो हमने क्वेश्चन 7 भी कर लिया। अब एक्चुअली पता है ये आपसे क्यों पूछा है, ये चीज़ क्यों पूछी है, क्योंकि अगला टॉपिक हम कुछ ऐसा ही पढ़ेंगे कि जब हम ऐसा कोई फिगर बनाते हैं ट्राइंगल स्क्वायर या 5 साइड का, और उसके बाहर वाले सब ऐसे ऐसे ऐसे, जैसे यहाँ पे भी बाहर वाले सब का सम लिया है, बाहर बाहर बाहर, तो वो भी हमेशा वही आता है जो अंदर वालों का सम आता है। जैसे देखो ट्राइंगल के केस में नहीं, अंदर वालों को नहीं 360 डिग्री आता है, हमेशा 360 आएगा। जैसे यहाँ पर x y z का सम क्या आया 360 आया, और यहाँ पर x y z और w का सम कितना आया 360 आया। ऐसे ही अगर मैं 5 साइड बना दूंगा ना, ऐसे 1 2 ऐसे कुछ, जैसे ये बना हुआ है ना, इसी को अगर मैं ऐसे कर दूं 1 2 3 4 और 5, तो अगर ये वाली ये वाली ये वाली ये वाली और ये वाली एंगल, इन सब का सम लेंगे तो 360 आएगा। क्यों आएगा, कैसे आएगा, ये सब हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि ये आपका अगला टॉपिक है।
यहाँ पर हम लोगों ने क्वेश्चंस को आराम से करने की कोशिश करी है। एक सिंपल सी एक्सरसाइज को भी हम लोगों ने सिर्फ 7 क्वेश्चंस थे, फिर भी 2 पार्ट्स में करा है। अगर कुछ भी नहीं समझ आ रहा है तो आप एक बार खुद से भी करने की कोशिश करो, वीडियो को भी रिपीटेडली 2 या 3 बार देखो, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा नया है आपके लिए और स्टार्टिंग में कुछ चीज़ें ऐसी थी जो याद करने वाली थी, ठीक है। फिर भी अगर आपको कुछ नहीं समझ आता है तो आप अपने डाउट कमेंट्स में बता सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर मुझसे व्हाट्सएप पे अपना डाउट क्लियर करवा सकते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करते रहना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहना और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।